सो वी जस्ट कंटिन्यू विथ फर्स्ट मीट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पूरा ही कर देते हैं। अब देखो इसमें एक स्टेप तो ये है कि इसका आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ आप, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो नीचे तो हो जाएगा 1/4 और 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab, यानी कितना आएगा 2 cos 2x बाहर dx। इसके बाद 1 dx इंटीग्रेशन, ये बाहर ब्रैकेट लगा दो बड़ी वाली, फिर cos स्क्वायर 2x dx और इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ गया cos 2x dx। बोलो यहां तक किसको आया समझ में? ठीक है त्याशा सी, ओके। अब इसके बाद ये बताओ कि इसका भी इंटीग्रेट करना आता है आपको, cos स्क्वायर 2x का करना आएगा। यू नीड टू कन्वर्ट cos स्क्वायर 2x। चलो कौन कौन इसका कन्वर्जन बता सकता है? रेज योर हैंड, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट। अनमोल, cos स्क्वायर 2x का कन्वर्जन। सर 1 प्लस cos 4x/2, सिंपली वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाया था। थीटा का डबल हो जाता है तो 4x आ जाएगा, 1 प्लस cos 4x/2। बस यहाँ ध्यान देना है कि इस एंगल का यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। यस सर। तो इसका हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है। और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2। बस इस हिस्से को हमें इंटीग्रेट करना बाकी है, इस वाले हिस्से को वो भी कर लेंगे। So it will be half dx plus half cos 4x dx, 2 cancel। अब बताओ दिव्यांशी, अब आगे हो जाएगा इससे? Yes, sir. So half taken outside x, half taken outside cos 4x का sin 4x और फिर एंगल का d by dx of 4x, और d by dx of 4x कितना होगा बताओ, कोई भी बताओ कितना होगा ये? 4 sin 2x plus c। So that's it, इतना हमें आना चाहिए करना। तो एवरीवन क्लियर विद दिस? अब अगर आपको ये क्लियर है तो आई होप कि आप sin 4x वाला आराम से कर लेंगे कि नहीं, sin रेज़ टू पावर 4x वाला। Yes, sir. ठीक है, और ये वाला कैसे होगा? ये भी बहुत इजी है। अब इसमें क्या खासियत हमें लगानी होगी भाई रूपाली? What to do in 6? Sir. हाँ सर हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वहाँ पे वहाँ पे cos 2x है, तो cos 2x हम लोग वो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा, तो फिर cos 2x और इसमें वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर वो जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 cos x और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अंडर रूट। फिर से आपने इसमें आपने लेंदी मेथड लगा दिया, आप सीधा 1 प्लस cos 2x को रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? यस सर, वही मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास जो एक रिलेशन होता है वो क्या होता है?
you have a cos square x is वही equal फॉर्मूला लगा देंगे to सर ऊपर वाला। 1 plus cos 2x divided by 2, ये होता है ना रिलेशन आपके पास यस सर। रूपाली, चेकआउट ये होता है। तो yes, आपको sir. सीधा 1 plus cos 2x को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 2 cos square x minus 1 तो इससे अगेन आपके उससे भी हो गया, क्योंकि वो कुछ गलत थोड़ी नहीं, कर लेकिन रहे हो। वो स्टेप्स मैंने लिखे नहीं है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो। पर ये वाला ज्यादा इजी नहीं रहेगा। यस सर। हाँ लेकिन ठीक है। जो उस टाइम जल्दी आ जाए हाँ दिमाग में, वो क्योंकि तो टाइम चलो नहीं अच्छी लगा। बात है, बट साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये भी ऐसे करना होता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? अब बताओ 6 वाला किससे हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा आफ्टर डिस्कशन। ओके, अब आइए एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको लास्ट टाइम की क्लास में, वो कहा था मैंने कर लेना। ये रिमेम्बर, ये रहा सामने, ये वाला हुआ है आपसे, sin 2x sin 3x वाला, यस सर। है ना? तो यस सर। इसमें जो मैंने लिख के दिया है आपने इसी को यूज किया होगा। यस सर। ठीक है, तो ये बताओ किन किन, ये 4 लोगों से ही हुआ है भाई? वैदिता, विनीत, वागेश, आप लोगों से हुआ है कि नहीं? बेटा देखो, ए किसको मानोगे? ए आप किसको मानोगे, इस चीज को? और बी किसको मानोगे, इस चीज को? 3x। ठीक है, 3x को। तो उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है केवल। साथ में आप चाहो तो या तो 2/2 खुद से इंट्रोड्यूस कर दो, 2/2 कर दो तो फिर वो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, नीचे वाला 2। ठीक है, सो cos 2x minus 3x माइनस cos, दोनों का एडिशन हो गया 5x। सो टेल मी, ये बचेगा cos minus x cos 5x। ठीक है, और ये हाफ इंटीग्रल, और ये हाफ इंटीग्रल, और हाफ तो है बाहर, यानी उसको बाहर ब्रैकेट में कर लो, और ये dx। अब मुझे ये बताओ cos minus x क्या होता है? cos minus x माइनस cos x होता है ना? एक सेकंड, माइनस cos x नहीं होता, प्लस cos x होता है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos Yes, पॉजिटिव sir. होता है, तो ये आएगा प्लस cos x। तो उसके बाद इसका इंटीग्रल dx, उसके बाद cos 5x dx। ठीक बात है? ओके, तो अब ये बताओ, अब इससे आगे इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिन जिन से इसके आगे इंटीग्रेशन हो जाएगी। हाँ वैदिता बताइए जरा, क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? सर cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस cos 5x की sin 5x इंटू sin 5x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यानी उसका आपने बता दिया, वो 5 बचेगा। आप सीधा भी बता सकते हो, ठीक है, अगर आपको मालूम है। तो बस फिर आगे हो ही जाएगा आपसे, हाफ sin x sin 5x by 5 प्लस c। ठीक है,
बेटर वन टू राइट हाफ हेयर। ठीक हो गया। तो चलिए देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन ना बाद में सीधा यूज में होनी है, मेन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आप अभी ही कर रहे हो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस को आप देखो तो एक एक क्वेश्चन को आपको मैं मेथड बता दे रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। इवन आपने ये भी देखा कि किसी को डाउट नहीं था, बट फिर भी ये बताने का पर्पस यही है कि आपको थोड़ा दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है। अब उसके बाद ये तो इजी था, इसमें तो कुछ नहीं है भाई। तियाशा बता सकती है ये वाला? तियाशा एकदम इजी है, जल्दी बताओ। sin 2x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? तियाशा रूपा में से कोई बताए पहले, कंपटीशन दोनों में। सब माइनस cos 2x अपॉन 2। माइनस cos 2x अपॉन 2, वेरी गुड, प्लस सी। ठीक है, ओके। अब आ जाओ फटाफट, कितने रह गए और डीपीपी? ये 5.2 में कहाँ तक हो गया? 6 तक हो गया। अब ये बताओ 7 हो जाएगा? जैसा अभी पीछे ऊपर किया हमने उसी पर बेस्ड जाए। यस सर। 7 हो जाएगा। अच्छा 8 था इंटरेस्टिंग। हो गया सर। 8 इसमें तो yes, मैंने sir. 4 पेज वेस्ट किए। अच्छा 4 पेज में गया है ये? अरे नहीं, वो मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया और फिर एक बार जब सही फॉर्मूला लगाया तो एक ही बार में सही हो गया। वो मैं अपॉन 2 लगाना ही भूल गई थी। अच्छा मेथड बता दो क्या किया आपने। 8th में मेथड बताओ। मेरा क्वेश्चन किधर गया सर? उसमें cos x, cos 2x और cos 3x था, तो उसमें मैंने cos x और cos 3x को पहले ब्रैकेट में ले लिया और cos 2x को मतलब बाहर रखा। उसके बाद उसमें cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाया, तो फिर वो cos x cos लगा दिया, ठीक है आगे। हाँ, फिर लगाने cos के बाद 2x प्लस cos 4x हो गया अंडर ब्रैकेट, और फिर cos 2x, फिर cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x cos 4x, फिर आगे वही फॉर्मूला वापस से लगाया तो हो गया। फिर वो जो बाहर cos 2x था उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये कह रही हूँ? यस सर। है ना? हाँ ठीक है बेटा, जिनसे नहीं हुआ है ये सोल्यूशन डाल देना ग्रुप में, ठीक है, ताकि वो जस्ट फॉलो अप कर लें। तो इसके साथ हम इस टीपीपी को के टीपीपी 2 के सोल्यूशन की डिस्कशन को एंड कर रहे हैं, ताकि हम आज और आगे सीख पाए। ठीक है, ओके एवरीवन? यस सर।